हेलो दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मुस्कान है और मैं पटना में रहती हूँ। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी मम्मी ही रहती है। 2 साल पहले तक तो मेरे पापा भी हमारे साथ ही रहते थे, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में वो हमसे बहुत दूर हो गए। पापा की मौत की खबर सुनकर पापा के दोस्त विनोद अंकल हमारे घर पर आए। कुछ दिनों तक वो हमारे साथ रहे, लेकिन ज़रूरी काम की वजह से उन्हें फिर जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने हमसे वादा किया कि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। पापा के बाद एक विनोद अंकल ही थे जो हमसे बहुत प्यार करते थे। मैं जब बहुत छोटी थी तब से विनोद अंकल हमारे घर आते जाते थे और वो पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो इतने करीब थे कि लगता ही नहीं था कि वो पापा के दोस्त हैं, बल्कि ऐसा लगता था कि वो हमारे परिवार के ही एक सदस्य हैं जो थोड़ा हमसे दूर रहते हैं। जब मैं छोटी थी तब अंकल पापा के साथ हमारे घर आते थे और मेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट लेकर आते थे। मैं खुशी के मारे उनके गले लग जाती थी और उनके साथ खेलने भी लगती थी। लेकिन अब मैं 18 साल की हो चुकी थी। धीरे धीरे मेरे अंदर का बचपन खत्म होने लगा था और मैं बड़ी हो गई थी। लेकिन अभी भी जब मैं अंकल से मिलती तो उनके गले ही लगती थी। अब दोस्तों, जब से पापा गुजरे थे तब से मेरी मम्मी बहुत उदास रहती थी। मैं सोचती थी कि पता नहीं वो कभी खुश रहेगी भी या नहीं। लेकिन जब भी वो विनोद अंकल हमारे यहाँ आते थे तो मम्मी के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी की झलक तो नज़र आ जाती थी। मैंने भी अपने आप में एक वादा किया कि मैं मम्मी को कभी भी उदास नहीं होने दूंगी। मेरी मम्मी अभी 45 साल की थी, लेकिन वो एक 30 साल की औरत लगती थी। जब भी मैं और मम्मी मार्केट जाते थे तब लोग हमें ऐसे दिखते थे जैसे हम माँ बेटी नहीं बल्कि दोनों बहनें हो। मेरी मम्मी बहुत ही स्मार्ट थी, लेकिन उनकी उदासी के कारण उनका चेहरा मुरझा गया था। एक दिन मैं सोफे पर बैठी थी, सोच रही थी कि मम्मी हमेशा उदास रहती है तो मुझे बुरा लगता है। ऐसे में कोई उनकी उम्र का हो जिससे वो हर चीज़ शेयर कर सके, हर चीज़ बता सके, लेकिन ऐसा कौन हो सकता है। मैं ये सोच रही थी, तभी मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं विनोद अंकल से बात करूं। मैं बिना कुछ सोचे समझे विनोद अंकल के पास कॉल कर दिया। पहले तो अंकल ने मेरी कॉल रिसीव नहीं की, इसलिए मैंने सोचा कि अंकल अपने काम में बिजी होंगे। मैं ये सब सोच रही थी, तभी मेरे फ़ोन की बेल बजी और मैंने देखा कि स्क्रीन पर विनोद अंकल की कॉल आ रही है। मैं उनके कॉल देखते ही बहुत खुश हो गई और जल्दी से कॉल रिसीव कर ली। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव की तभी उधर से अंकल बोल पड़े, सॉरी बेटा, मैं थोड़ा मीटिंग में बिजी था तभी तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर पाया। मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल, आपने वापस कॉल तो कर ही दिया। अभी अंकल कहने लगे, अरे कैसी बात कर रही हो बेटा, अगर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा तो किससे करूँगा। मेरा है ही कौन इस दुनिया में। वैसे दोस्तों, मैं बता दूं कि विनोद अंकल की शादी 1 साल बाद ही उनकी पत्नी से तलाक हो गया था और अभी ये सिंगल ही रहते हैं। मेरे पापा ने कई बार उनको दूसरी शादी के लिए बोला भी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं अंकल से कहने लगी, अंकल अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अंकल कहने लगे, बोलो बेटा, क्या बात है। मैंने कहा, अंकल जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं तब से मम्मी बहुत उदास रहने लगी है।
वे ना किसी से बात करती है, ना ही वो सही से खाना खाती है। क्या आप कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने के लिए आ सकते हैं? अंकल थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, हाँ बेटा, क्यों नहीं। जैसे मैं अपने घर से ऑफिस आता हूँ, वैसे ही तुम्हारे घर से आ जाया करूँगा। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। इतना कहने के बाद मैं अंकल से बाय बोलकर फ़ोन रख दिया। अंकल के बारे में सोचने लगी। शाम को खाना खाने के लिए हम टेबल के पास बैठे थे, तब अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं दौड़ते हुए दरवाजे के पास पहुंची और दरवाज़ा खोला तो देखा विनोद अंकल दरवाजे के बाहर खड़े थे। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन मम्मी अभी भी अपना मुंह लटकाए टेबल के पास बैठी थी और उन्होंने अंकल की तरफ देखा भी नहीं था। तभी अंकल ने अपने मुंह पर एक उंगली रखी और मेरी तरफ चुप रहने का इशारा किया। मैं भी इशारा समझ गई और चुप हो गई। अंकल दबे पांव जाकर मम्मी के पीछे खड़े हो गए और पीछे से मम्मी की दोनों आंखों पर हाथ रख दिया। ये देखकर मम्मी अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगी। तभी मम्मी को कोशिश करते हुए देखा विनोद अंकल बोल पड़े, पहचानो कौन। मम्मी भी अंकल की आवाज़ पहचान गई और कहने लगे, विनोद भाई तुम कब आए। अंकल ने मम्मी की आंखें खोल कहने लगे, तभी आया जब तुम मुंह लटकाए बैठी थी। उस वक्त मैं देख रही थी और मैं महसूस कर रही थी कि मम्मी विनोद अंकल के आने से कितना खुश हो गई थी। अब उनके मन में जैसे कोई टेंशन ही नहीं थी। तभी अंकल कहने लगे, अब मैं हमेशा तुम लोगों के साथ ही रहूँगा और कभी नहीं जाऊँगा। आखिर मैं अपने दोस्त की जान को अकेला रोता हुआ कैसे छोड़ सकता हूँ। और अब ये दोस्त अपनी दोस्ती का फर्ज निभाने आया है। अंकल की ये बात सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गई कि अंकल अब हमारे साथ ही रहेंगे और हमें भी अपने पापा की कमी कभी महसूस नहीं होगी। कुछ देर बाद बातें करने के बाद अंकल भी हमारे साथ ही टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद उस दिन हम सब लोग एक साथ एक ही रूम में लेट गए और देर रात तक बातें की। फिर अंकल को सुबह ऑफिस भी जाना था और उन्होंने नींद भी आ रही थी तो वो सो गए। मैं भी अंकल के सीने पर अपना सिर रखकर लेटी हुई थी और ऐसे ही सो गई। सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। सुबह हम सब ने साथ में नाश्ता किया और अंकल ऑफिस चले गए। तब तो रोज ऐसा ही चलने लगा। अब मैं अंकल को अपना पिता मानने लगी थी, क्योंकि वो शायद पिता से भी बढ़कर थे, जो हमारे साथ रह रहे थे। एक दिन रात को मैं अपने कमरे में लेटी थी और मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। उसमें मेरे पापा भी थे। अचानक से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने रूम में लेटी हूँ और मेरे सर से पसीना टपक रहा है। मुझे बहुत तेज प्यास लगी, इसलिए मैं उठी और जब उठकर पानी पीने लगी तभी मैंने देखा कि जग तो पूरी तरह से खाली है। फिर मैंने सोचा कि किचन से पानी पी लेती हूँ। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और जग लेकर किचन की तरफ जाने लगी। रास्ते में ही मम्मी का कमरा भी पड़ता है और आगे वाला कमरा अंकल का था। जब मैं अंकल के कमरे के पास पहुंची तो वहां से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा शायद अंकल टीवी देख रहे होंगे और मैं बिना कुछ ध्यान दिए आगे बढ़ने लगी। तभी वो आवाज़ तेज हो गई। मैंने सोचा कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है। फिर मैं वापस अंकल के कमरे के पास पहुंची तो मम्मी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कि इतनी रात में मम्मी अंकल के कमरे में क्या कर रही होगी।
मैं अपने कान को दरवाजे से थोड़ा लगा दिया और अंदर की आवाज़ सुनने लगी, कोशिश करने लगी। तभी मुझे कुछ साफ साफ आवाज़ सुनाई देने लगी। मम्मी कह रही थी, विनोद जी थोड़ा आराम से, मुस्कान सुन लेगी तो क्या सोचेगी। इतना सुनकर मेरे अंदर करंट सा दौड़ गया हो। मैं सन खड़ी रह गई। फिर मैंने सोचा कि अंदर आखिर क्या हो सकता है, लेकिन मैं अंदर देखूं कैसे। ना तो कमरे में खिड़की है, दरवाज़ा भी अंदर से बंद है। तभी मेरे मन में एक आइडिया आया। तले के सुराख से जिसमें चाबी लगाई जाती है, उसमें से अपनी एक आंख बंद करके अंदर झांकने लगी। अब सब कुछ मेरे सामने साफ था। मैंने देखा कि मम्मी अंकल के साथ क्रिकेट खेल रही है और अंकल लगातार चौका पर चौका लगाए जा रहे हैं। ये सब देखकर मैं चौंक गई कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये सब देखकर मेरा हाथ उस जगह पहुंच गया जहां नहीं पहुंचना चाहिए था और मैं खुद होश खो बैठी। थोड़ी देर बाद मम्मी अंकल से बोल रही थी कि हमें कभी छोड़कर नहीं जाना। उसके बाद मुझे भी होश आ गया था और मैं पानी पी कर कमरे में चली गई। उसके बाद मुझे नींद आ गई। मेरी आंखों के सामने वही बार बार नजर आ रहा था। मैं सुबह जल्दी उठी और बाथरूम में नहाने चली गई। मैं अपने गीले बालों में टॉवल लपेटकर बाहर आ गई और अंकल के सामने आकर खड़ी हो गई। मैं अंकल से पूछा, अंकल कैसी लग रही हूँ। अंकल ने मुझे अच्छे से देखा और कहा, अरे वाह अंजलि बेटा, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर मैं भी बहुत खुश हो गई और अंकल के पास जाकर बैठ गई। फिर अंकल ऑफिस जाने लगे तो मैं जल्दी से उठकर अंकल के गले लग गई और थोड़ा अपना दबाव अंकल पर डाला, जिनसे अंकल कुछ अलग महसूस कर रहे थे। दोस्तों, इसके आगे बहुत मज़ा आने वाला है, तो कहानी में हमारे साथ बने रहिएगा। भाग 2 में हम बताएंगे कि अंकल कैसे मेरे पिता बन गए और अंकल के साथ मैं भी क्रिकेट खेली। इसमें मम्मी भी हमारे साथ थी और उन्होंने मेरी बहुत मदद की। तो दोस्तों, मिले हैं अगले भाग में। आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर रोज़ ऐसी है रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना कर सके। धन्यवाद।